हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक वेंचर्स एकेडमी। अब तक हमने सेट के यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑपरेशन के बारे में सीखे हैं। अब हम इन्हीं ऑपरेशंस को यूज़ करके एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसे यूज़ करके कुछ डिफ़िकल्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं एक सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, दैट इज number of elements in a set A is defined by n of A। अब क्वेश्चन आता है, अगर हमें दो फाइनाइट सेट A और B में कितने एलिमेंट्स है ये अगर पता है, तो A यूनियन B सेट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम रिलेटेड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब दो फाइनाइट सेट लेंगे A और B जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट इज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि A यूनियन B सेट A और B सेट के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है और यहाँ A और B सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A यूनियन B इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब हम दो फाइनाइट सेट A और B लेंगे जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, दैट इज A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू द एम्प्टी सेट 5 है। अब A यूनियन B सेट को तीन डिसजॉइंट सेट्स A माइनस B, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A सेट में डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू द सेट A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A सेट है, और ये इम्प्लाई करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A यूनियन B इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A माइनस B प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटरसेक्शन B प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B माइनस A होगा। क्योंकि A माइनस B, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो यहाँ फॉर्मूला 1 एप्लीकेबल है, और ये इम्प्लाई करता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A यूनियन B इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A माइनस B प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटरसेक्शन B प्लस विद इन ब्रैकेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B माइनस A प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B को एक बार ज़्यादा लिख दिए हैं, तो इसीलिए हमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये इम्प्लाई करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A यूनियन B इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B होगा। क्योंकि A माइनस B और A इंटरसेक्शन B सेट डिसजॉइंट है, और इसीलिए यहाँ फॉर्मूला 1 एप्लीकेबल है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B होगा। क्योंकि B माइनस A सेट और A इंटरसेक्शन B सेट डिसजॉइंट है, तो यहाँ भी फॉर्मूला 1 एप्लीकेबल है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B है, और ये इम्प्लाई करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A यूनियन B इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। क्योंकि A माइनस B और A इंटरसेक्शन B सेट के यूनियन है A प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B। क्योंकि B माइनस A और A इंटरसेक्शन B सेट के यूनियन है B माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटरसेक्शन B होगा, और यही है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करके कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल से इस फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे। फॉर दिस लेट A इज इक्वल टू द सेट A, B एंड B इज इक्वल टू द सेट B, C है। नोट दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सिंगलटन सेट B है। अब प्रीवियस फॉर्मूला से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A यूनियन B is equal to the number of elements in the set A plus the number of elements in the set B
माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए सेट में 2 एलिमेंट, बी सेट में 2 एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी सेट में 1 एलिमेंट है। इसका मतलब है ये इक्वल होंगे 2 + 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। और ए यूनियन बी सेट में 3 एलिमेंट ए बी सी है, तो ये एग्जाम्पल प्रीवियस फॉर्मूला को वेरीफाई करता है। Thank you for watching this video. I hope you enjoyed the video. Keep watching Backbenchers Academy for more such videos.